वेलकम टू माय चैनल। और आज हम फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक ऑपरेशन को कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन ऑपरेशन को डिस्कस किया था। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में भी वही रूल्स और रेगुलेशन है जो एडिशन ऑपरेशन में होते हैं। एडिशन ऑपरेशन में तीन चीज़ें हमने डिस्कस की थी। फर्स्ट कि पहले हम अलाइनमेंट सेट करते हैं, सेकेंड में हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और थर्ड में हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, हम चेक करते हैं कि एक्सपोनेंट दोनों वैल्यूज़ के सेम है कि नहीं। अगर दोनों वैल्यूज़ के एक्सपोनेंट सेम है तो हम डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन करते हैं। और अगर एक्सपोनेंट की पावर जो है वो सेम नहीं होती तो जो स्मॉलर एक्सपोनेंट होते हैं उनको हम हायर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम लेफ़्ट या राइट में वैल्यूज़ को शिफ्ट करते हैं, उसके बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और देन नॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो देखिए सेम वही हमें सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन में करना है। यहाँ पर दो वैल्यूज़ दी हुई हैं। 0.29 इंटू 10⁻³ को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 0.4925 इंटू 10⁵ से। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक करेंगे एक्सपोनेंट सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट सेम नहीं है क्योंकि यहाँ पर 10⁻³ है और यहाँ पर 10⁻5 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस स्मॉलर एक्सपोनेंट को हायर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.29 इंटू 10⁻³ है, हमें इसे हायर में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें इसके दो और बढ़ाना है जिससे कि वो 10⁵ हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे, दो नंबर्स और आगे शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हम इस पॉइंट को दो नंबर और आगे शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, 0.0029 इंटू 10⁵। अब ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट सेम हो चुके हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद हम चेक करेंगे कि जो हमें रिजल्ट मिला है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल होता है, एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन होता है और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर पॉइंट के पहले जीरो होना चाहिए और पॉइंट के बाद नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई ना कोई नंबर्स होने चाहिए, पॉइंट के जस्ट बाद जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये होता है हमारा एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। तो इस एग्जाम्पल में ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर 0.5752 E-99 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे, इससे। अब हम यहाँ पर देखिए चेक करेंगे सबसे पहले एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट दोनों के सेम है तो हमें कुछ भी शिफ्ट नहीं करना, हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें ये फाइनल रिजल्ट मिलेगा e⁻99। अब हमें देखना है, थर्ड स्टेप होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। तो हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीरो होना चाहिए, बट यहाँ पर पॉइंट के जस्ट बाद जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नॉन जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, इस 2 को यहाँ लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। जब हम इस पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी हमारी, ये वैल्यूज़ हमारी डिक्रीज़ होगी। और जब वैल्यूज़ हमारी डिक्रीज़ होगी, कितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, 2 पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये -101। और ऐसी जब भी कंडीशन आएगी जहाँ पर पावर जो है वो 99 के नीचे होगी, -99 के नीचे होगी, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अंडरफ्लो। अगर ये पावर जो है 99 पॉजिटिव में 99 के ऊपर जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है ओवरफ्लो, और अगर ये माइनस में 99 के बिलो जाता है तो ये कहलाता है अंडरफ्लो। इसके बाद हमारा थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन। अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा थोड़ा सा रूल चेंज होता है। रूल क्या चेंज होता है कि यहाँ पर हम एक्सपोनेंट चेक करते हैं, अगर एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट एक्सपोनेंट है तो हम क्या करते हैं, उनको वहाँ पर प्लस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है 0.5543, E2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10⁻², E7 को हम लिख सकते हैं 10⁻7। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो एक्सपोनेंट मैंटिशा दिए हुए हैं इनको हम कर देंगे प्लस। तो यहाँ पर 10⁻2 और 10⁻7 मिलके हो जाएंगे क्या, 2 + 7 10⁻9। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे और हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे कि हम मल्टीप्लिकेशन के बाद 4 डिजिट ही कंसीडर कर रहे हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पर 0.1234 E-10 एंड 0.4 टाइम 1 E4। यहाँ पर हम देखिए क्या, E-10 को हम लिखेंगे 10⁻−10 और E4 को हम लिखेंगे 10⁻4। अब हमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन में, ये जो एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ होती हैं इन्हें हम करते हैं प्लस। तो ये -10 + 4 हो जाएंगे -6, तो ये हो जाएगा 10⁻6। यहाँ पर हम सिंपल इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और 4 डिजिट लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।
हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.01370। इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में हम देखेंगे कि हमारा पॉइंट के बाद जीरो नहीं होना चाहिए, कोई नंबर्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। और कितने नंबर हमने शिफ्ट किया है, एक नंबर शिफ्ट किया है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे डिक्रीज़ कर देंगे। तो -7 से एक वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो क्या होगी, -6 से एक वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो हो जाएगा -7। इसके बाद हमारा डिवीज़न है। डिवीज़न में देखिए हमें क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम एक्सपोनेंट को प्लस करते थे, डिवीज़न में हमें एक्सपोनेंट को माइनस करना है। तो ये डिजिट है, E5 को हम लिखेंगे 10 की पावर 5 और E2 को लिखेंगे हम 10 की पावर 2। यहाँ पर हम 5 - 2 कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 10 की पावर 3। यहाँ पर सिंपल डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.68। इसके बाद हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मलाइज्ड वैल्यू है या नहीं। तो देखिए नॉर्मलाइज्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जीरो होना चाहिए और जीरो के बाद कोई डिजिट आनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, एक ही पॉइंट हमने शिफ्ट किया है तो ये हो जाएगा हमारा 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4। अगर हम वैल्यू को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो एक वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और अगर हम वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो एक वैल्यू हमारी डिक्रीज़ होती है। एक एक वैल्यू नहीं, जितने पॉइंट हम शिफ्ट करते हैं उतने पॉइंट हमारा लेफ़्ट साइड में इंक्रीज़ होता है, और जितना पॉइंट हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं उतना वैल्यू हमारा डिक्रीज़ होता है। सेकंड एग्जांपल है पॉइंट 9998 E-5। E-5 को हम लिखेंगे 10 की पावर -5 और E98 को लिखेंगे 10 की पावर 98। यहाँ पर डिवीज़न में क्या होता है, माइनस, तो ये हो जाएगा -5 -98 -103। इनका सिंपल डिवीज़न करेंगे तो आएगा 9.998 इंटू 10 की पावर -103। अब हम चेक करेंगे कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है। तो ये नहीं है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.9998, और हमने लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया है तो एक वैल्यू हमारी डिक्रीज़ होगी तो -103 से होगा -102। इंक्रीज़ होगी, लेफ़्ट साइड में इंक्रीज़ होती है तो इंक्रीज़ में होने में क्या होगा, -102। -102 जो है वो बिगर वैल्यू होती है -103 से। तो ये होता है हमारा फाइनल आंसर। तो हमें सभी में सिर्फ 3 रूल्स चेक करना है। पहला हमें अलाइनमेंट सेट करना है, दूसरे में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और थर्ड में हमें नॉर्मलाइजेशन चेक करना है कि वैल्यू जो हमें रिजल्ट फाइनल मिला है वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो इनके सभी के मैंने ऑलरेडी लेक्चर बनाए हुए हैं नॉर्मलाइजेशन के, और अर्थमेटिक ऑपरेशन में इन तीनों स्टेप्स को डिफ़ाइन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।